क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? उन्हें ऐसी अद्भुत शक्तियां कहां से मिली कि वे पर्वत उठा सके, समुद्र लांघ सके और आज भी अमर माने जाते हैं? आइए जानते हैं पूरी कथा। त्रेता युग की बात है। एक दिव्य अप्सरा थी जिनका नाम था अंजना। एक शाप के कारण उन्हें स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार करके निराश होने के बजाय भगवान की शरण चुनी। माता अंजना ने घने वन में वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन उनकी साधना कभी नहीं टूटी। उनके हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो धर्म की रक्षा करे, संसार का कल्याण करे और सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहे। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। कई धार्मिक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने अपने रुद्र अंश से पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। यह केवल एक माता की तपस्या का फल नहीं था, ये ईश्वर की उस दिव्य योजना का आरंभ था जिसका उद्देश्य था भविष्य में भगवान श्रीराम के धर्म कार्य में एक अद्वितीय सहायक का प्राकट्य। उधर अयोध्या में भी एक महान घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रदान की। परंपराओं के अनुसार उसी दिव्य खीर का एक अंश ईश्वरीय इच्छा से पवन देव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। माता अंजना ने उसे भगवान का प्रसाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण किया। समय बीता और फिर आया चैत्र पूर्णिमा का वो पावन दिवस, जिस दिन धरती पर एक ऐसे दिव्य बालक ने जन्म लिया जो आने वाले युगों तक भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक बनने वाला था। जन्म लेते ही उस बालक के मुख पर अद्भुत तेज झलक रहा था। ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये एक दिव्य उद्देश्य लेकर पृथ्वी पर आया है। आगे चलकर यही बालक भगवान श्रीराम का परम भक्त बना, धर्म की रक्षा का महान योद्धा बना और असंभव को संभव करने वाले महावीर हनुमान के नाम से संपूर्ण संसार में पूजित हुआ। हनुमान जी के अनेक नाम हैं और हर नाम अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए है। उन्हें अंजनेय कहा जाता है क्योंकि वे माता अंजना के पुत्र हैं। उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है क्योंकि पवन देव ने उनके दिव्य जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मारुति नाम उनके पवन से जुड़े दिव्य संबंध का प्रतीक माना जाता है और बजरंगबली उनके वज्र समान अटूट शरीर, अद्भुत बल और अजेय पराक्रम का प्रतीक है। हनुमान जी का जन्म केवल एक दिव्य बालक का जन्म नहीं था, यह भक्ति का जन्म था, सेवा का जन्म था, विनम्रता का जन्म था और धर्म की रक्षा के उस आदर्श का प्राकट्य था जो आज भी करोड़ों भक्तों को साहस, विश्वास और भगवान के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणा देता है। बाल हनुमान की सबसे अद्भुत लीला। समय बीतता गया, दिव्य बालक हनुमान धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन वे कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर जन्म से ही अपार ऊर्जा, अद्भुत बल और असीम जिज्ञासा थी। एक दिन प्रातःकाल पूरा आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य लाल रंग के एक विशाल चमकदार फल की तरह दिखाई दे रहा था। बाल हनुमान ने जैसे ही उस दृश्य को देखा, वे मुस्कुराने लगे। उनके बालमन ने सोचा, कितना सुंदर लाल फल है, इसे तो मुझे अभी खा लेना चाहिए। निर्मल मन में न कोई भय था, न कोई संकोच, न अपनी शक्ति का कोई अहंकार, बस एक निष्कपट बालक की सरल इच्छा। और अगले ही क्षण हनुमान जी आकाश की ओर उड़ पड़े। वे बादलों को पार करते हुए तेज गति से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवता ये अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतना छोटा बालक और इतनी अपार शक्ति। उनकी गति को देखकर स्वयं पवनदेव भी उनके साथ चलने लगे।
ताकि उनके पुत्र को कोई कष्ट न हो। उस समय सूर्यदेव भी समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। उन्होंने अपने प्रचंड ताप को शांत कर दिया ताकि बाल हनुमान को कोई हानि न पहुंचे। यह घटना केवल एक बाल लीला नहीं थी, ये उस दिव्य शक्ति की पहली झलक थी जो भविष्य में समुद्र लांघेगी, लंका पहुंचेगी और धर्म की रक्षा के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाएगी। बाल हनुमान के इस साहस में एक गहरा संदेश छिपा है। जब मन निष्कपट होता है तब उसमें भय के लिए कोई स्थान नहीं रहता। उनका साहस अहंकार से नहीं बल्कि निर्मलता और ईश्वर प्रदत्त शक्ति से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए आज भी हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं माने जाते, वे निडरता, आत्मविश्वास और अटूट विश्वास के भी प्रतीक हैं। उनकी ये बाल लीला हमें सिखाती है कि यदि मन पवित्र हो और उद्देश्य सच्चा हो तो जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयां भी असंभव नहीं लगती। लेकिन इस अद्भुत लीला के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया और वहीं से शुरू हुई हनुमान जी को देवताओं से दिव्य वरदान मिलने की कथा। लेकिन बाल हनुमान की यह अद्भुत लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वे सूर्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे थे तब देवलोक में हलचल मच गई। देवताओं को लगा यदि सूर्य तक पहुंचने से पहले बालक को नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। देवराज इंद्र ने यह दृश्य देखा। उन्होंने सोचा यह कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन यदि अभी इसे नहीं रोका गया तो इसका परिणाम पूरी सृष्टि को भुगतना पड़ सकता है। सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंद्रदेव ने अपना दिव्य अस्त्र वज्र बाल हनुमान की ओर छोड़ दिया। अगले ही क्षण वज्र जाकर बाल हनुमान की हनु अर्थात थोड़ी पर लगा। प्रहार इतना तीव्र था कि बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ समय के लिए अचेत हो गए। यही वो घटना मानी जाती है जिसके कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, क्योंकि हनु का अर्थ है ठोड़ी और उसी पर वज्र का प्रहार हुआ था। लेकिन इस घटना का सबसे मार्मिक दृश्य अभी बाकी था। जब पवनदेव ने अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय शोक से भर उठा। वे क्रोधित भी थे और अत्यंत व्यथित भी। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाया और एक गुफा में चले गए। दुख और क्रोध में पवनदेव ने पूरे ब्रह्मांड से अपना प्रवाह रोक लिया। जैसे ही वायु का प्रवाह रुका, धरती पर जीवन संकट में पड़ गया। मनुष्य, पशु, पक्षी, यहां तक कि देवताओं के लिए भी श्वास लेना कठिन हो गया। चारों ओर व्याकुलता फैल गई। समस्त सृष्टि मानो एक ही प्रश्न पूछ रही थी, यदि वायु ही न रहे तो जीवन कैसे बचेगा? तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ पवनदेव के पास पहुंचे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पवनदेव से प्रार्थना की और बाल हनुमान को पुनः स्वस्थ करने का संकल्प लिया। यहीं से प्रारंभ हुआ वो दिव्य क्षण जब एक एक करके सभी देवताओं ने बाल हनुमान को ऐसे वरदान दिए जिन्होंने उन्हें युगों युगों तक अजय, अमर और धर्म का सबसे महान सेवक बना दिया। और यही कथा हम अगले भाग में जानेंगे। जब समस्त सृष्टि श्वास के लिए व्याकुल हो उठी तब सभी देवता समझ गए कि ये केवल एक बालक की पीड़ा नहीं है, ये पूरी सृष्टि का संकट बन चुका है। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, यमराज और अनेक देवता सभी पवनदेव के पास पहुंचे। उन्होंने पवनदेव से विनम्र प्रार्थना की और बाल हनुमान को अपनी दिव्य कृपा से आशीर्वाद देने का निश्चय किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान के सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा। उन्होंने कहा, यह बालक धर्म की रक्षा के लिए जन्मा है, इसकी शक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर चले। उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि भविष्य में कोई भी दिव्य अस्त्र उन्हें आसानी से पराजित न कर सके। इसके बाद देवराज इंद्र आगे बढ़े
उन्हें अपने वज्र प्रहार पर गहरा पश्चाताप था। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, आज से मेरा वज्र इस बालक को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके शरीर में वज्र जैसी दृढ़ता और अद्भुत सामर्थ्य रहे। सूर्यदेव भी मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने कहा, समय आने पर मैं स्वयं इसका गुरु बनूंगा और इसे वेद, शास्त्र, नीति और ज्ञान का प्रकाश दूंगा। यही कारण है कि आगे चलकर हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की और महान विद्वान कहलाए। फिर वरुण देव ने आशीर्वाद दिया कि जल कभी भी उनका अहित नहीं कर सकेगा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि अग्नि भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। यही कारण माना जाता है कि लंका दहन के समय अग्नि उनके लिए विनाश का कारण नहीं बनी, बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम बनी। यमराज ने आशीर्वाद दिया कि धर्म कार्य करते समय मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और वे निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। पवन देव ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और उन्हें अपनी ही तरह अतुलनीय वेग, असीम बल और अद्भुत ऊर्जा का आशीर्वाद दिया। इन्हीं दिव्य वरदानों ने बाल हनुमान को केवल शक्तिशाली ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें धर्म, सेवा, विनम्रता और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक भी बना दिया। लेकिन इन सभी वरदानों के बावजूद एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी स्वयं अपनी ही शक्तियों को भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? किसने उन्हें अपनी दिव्य शक्तियां भुला दी और फिर उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण किसने कराया? यही है हमारी कथा का अगला और अत्यंत रोचक अध्याय। इतने दिव्य वरदान प्राप्त करने के बाद ऐसा लगने लगा मानो अब बाल हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उनके भीतर अपार बल था, असीम वेग था और देवताओं का आशीर्वाद भी। लेकिन बालमन तो आखिर बालमन ही होता है, अपनी अलौकिक शक्तियों से अनजान। वे कभी ऊंचे वृक्षों पर चढ़ जाते, कभी आश्रमों के आंगन में खेलते, तो कभी ऋषि मुनियों की साधना के बीच अपनी चंचल बाल लीलाओं से सबको चौंका देते। ये सब किसी दुष्ट भावना से नहीं था। वे केवल एक निश्चल और उत्साही बालक थे। लेकिन ऋषियों की तपस्या बार बार भंग होने लगी। तब महान ऋषियों ने विचार किया कि यदि ये बालक अपनी अपार शक्तियों का उपयोग बिना समझ के करता रहा तो भविष्य में स्वयं उसके लिए भी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्रोध से नहीं बल्कि उसके कल्याण की भावना से एक वररूप शाप दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी दिव्य शक्तियों को तब तक विस्मृत कर दोगे जब तक कोई योग्य व्यक्ति तुम्हें उनका स्मरण नहीं कराएगा। यह शाप वास्तव में दंड नहीं था, यह समय आने तक शक्ति को संयम में रखने का आशीर्वाद था। इसके बाद हनुमान जी सामान्य जीवन जीते रहे। वे विनम्र रहे, सेवा करते रहे और कभी अपनी महान शक्तियों का अभिमान नहीं किया। फिर समय बदला। भगवान श्रीराम की सीता माता की खोज आरंभ हुई। वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची। सामने था विशाल और अथाह समुद्र। हर योद्धा अपनी अपनी क्षमता बता रहा था, लेकिन कोई भी लंका तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसी समय महान और बुद्धिमान जांबवान हनुमान जी के पास आए। उन्होंने प्रेम और विश्वास से कहा, हे महावीर, क्या तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो? उन्होंने हनुमान जी को उनके जन्म, देवताओं के वरदान और उनके दिव्य उद्देश्य का स्मरण कराया। जैसे ही जांबवान के शब्द हनुमान जी के हृदय में उतरे, मानो भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति जाग उठी। उनका आत्मविश्वास लौट आया, उनका स्वरूप विराट हो गया और फिर उन्होंने भगवान श्रीराम का स्मरण किया। पर्वत शिखर पर चढ़े और एक ही महान छलांग में विशाल समुद्र को पार करने के लिए उड़ चले। यहीं से प्रारंभ हुई रामायण की सबसे महान यात्राओं में से एक। ये कथा हमें एक अमूल्य संदेश देती है। कई बार शक्ति हमारे भीतर ही होती है, लेकिन हम स्वयं उसे पहचान नहीं पाते। तब जीवन में कोई जांबवान आता है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता का स्मरण कराता है। और जब आत्मविश्वास, भक्ति
और सही मार्गदर्शन एक साथ मिल जाते हैं, तब असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी केवल अतुलनीय बल के प्रतीक नहीं हैं, वे विनम्रता, सेवा, आत्मविश्वास और भगवान के प्रति अटूट समर्पण के भी सर्वोच्च आदर्श हैं। जय श्री राम। सीख: हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसके साथ विनम्रता, सेवा और धर्म का पालन हो। कई बार हमारी अपनी क्षमताएं भी हमारे भीतर होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। अगर आपको हनुमान जी की ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। अगले शनिवार मिलेंगे हनुमान जी की अगली प्रेरणादायक कथा के साथ।